एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप साथ ही साथ दिया है मीटर दिया है, तो हमें बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे माना कि, सबसे पहले मान लेंगे माना कि बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर। x मीटर हमने लंबाई को मान लिया तथा आयताकार बाग की हम चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? y मीटर। हमने लंबाई को क्या मान लिया? x मीटर और चौड़ाई को y मीटर मान लिया। यहाँ से अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने यहाँ पे लंबाई को लिख लिया, हमने माना है जो उसको यहाँ पे चौड़ाई को। अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x जो है ना y से 4 मीटर अधिक है। इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इधर 4 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का y होगा, इज इक्वल टू 4 होगा। इक्वेशन 1 हमारा मिल गया। अब इक्वेशन 2 चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आगे बोला जा रहा है कि जो इसका अर्ध परिमाप है ना 36 मीटर है। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप इज इक्वल टू 2nt L प्लस v, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ से अगर हम कहें आपको अर्ध परिमाप निकाले इसका, तो आप क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। केवल आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। परिमाप इज इक्वल टू अर्ध परिमाप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप इज इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से अर्ध परिमाप कितना दिया? तो 36 मीटर दिया है। 36 मीटर ले लेते हैं। इज इक्वल टू लंबाई कितना है? तो एल हम क्या मानेंगे? माने हैं x मीटर लंबाई को माने हैं, तो x हो जाएगा यहाँ से। और चौड़ाई को क्या माने हैं? तो y माने हैं, तो ये वाला y हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन 2 भी हमारा मिल गया। अब हमें क्या करना है? आयत का यहाँ से किसी भी विधि द्वारा विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्गगुण, किसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे और इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे तो इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे? हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं। कौन सी विधि से? तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए ये दोनों बराबर चाहिए, किसी एक को कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए उतार लेते हैं हम इसको और इसको। x को कैंसिल कर देंगे इसमें। x माइनस y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। इन दोनों पे यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। तो समीकरण 1 को 2, जब 1 को 2 से घटाएंगे तो क्या है? माइनस, यहाँ चिन्ह चेंज होता है घटाते समय। यहाँ पर भी चिन्ह चेंज होगा, ये कट जाएगा दोनों। माइनस का y और माइनस का y जुटेगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस का 36 और प्लस का 4 घटेगा तो कितना होगा? माइनस का 32 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा? 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी y का मान, ये 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा? 16 मीटर। ठीक है,
y का मान कितना निकल के आया, तो 16 मीटर आया। अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें रख दें या इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलिए हम कहाँ पर, यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो x है माइनस का y है इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से x इज इक्वल टू y का मान जब हम क्या रखेंगे, y का मान 16 रखेंगे तो यहाँ 16 होगा, इसको जब उधर भेजेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 16 यानी x का मान क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका x का मान यानी कि लंबाई निकल गया और चौड़ाई y यानी कि 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे एक और लिख देंगे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 मीटर और y इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू दी गई है। ठीक है, ये वाला समीकरण हमें दिया है, बोला गया है दो चर में एक ऐसी और समीकरण रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। यानी कि ये वाला हमें एक समीकरण दिया है हमको 2x + 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके लिए एक और समीकरण अपने पास से लिखना है जिसको हम क्या करें, दोनों को मिलाकर ग्राफ खींचे तो रेखा क्या निकले, प्रतिच्छेद निकले, प्रतिच्छेद करती हुई निकले। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कब प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो जब a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तो हमें ऐसा इक्वेशन और लेना है जिसमें क्या हो, a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के। तो ये वाला यहाँ से दिया है 2x + 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए एक और समीकरण ऐसा लेना है ना जिसको हम ग्राफ खींचे तो क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा निकले। तो हम यहाँ पे ऐसा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है और जो लेंगे वो वाला और यहाँ पर है और एक लेंगे वो वाला आपस में कभी बराबर ना हो। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 3 को ले लेते हैं 3x। ठीक है, और प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 5 ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं 5y इस यहाँ पे माइनस का 2 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा निकलेगा, यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 होगा। माइनस माइनस कटेगा 2 से, ये 4 बार में जाएगा, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1। ये वाला बराबर नहीं आया हमारा, तो बोलेंगे इस कंडीशन में क्या हुआ, ये रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इसे ग्राफ खींचे, इन दोनों को समीकरण को लेकर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या करेगा, रेखा प्रतिच्छेद करेगा। तो नया समीकरण हमारा क्या हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है समानांतर रेखाएं, वैसा समीकरण लिखना है ना। इस समीकरण के लिए एक ऐसा समीकरण और लिखना है ना जिससे क्या हो, जब हम इसका ग्राफ खींचे तो समानांतर रेखा निकले। समानांतर रेखा कब निकलता है, जब समानांतर रेखा कब निकलता है, जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के बट बराबर नहीं हो c1 c2 के, यानी कि b1 b2 बराबर नहीं हो c1 c2 के, बराबर रहना चाहिए, ये वाला बराबर नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा समीकरण ढूंढेंगे। तो 2x है यहाँ पे प्लस का 3y है और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 है। इसके लिए एक और समीकरण लिखना है। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 4 को रख लेते हैं, 4x प्लस यहाँ पे 6y और माइनस का यहाँ पे 3 रख लेते हैं इस इक्वल टू 0। जब इसको रख कर यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, बस समानांतर रेखा निकलना चाहिए ग्राफ खींचने पर और ये वाला कंडीशन आना चाहिए जब इसको सॉल्व करें। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2/4 हो जाएगा इस इक्वल टू, यहाँ से 3/6 हो जाएगा इस इक्वल टू, यहाँ से माइनस का 8, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। ये 2 से 1 बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में, ये 3 से 1 बार में, ये 3 से 2 बार में जाएगा। यहाँ से इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, माइनस माइनस कटेगा, यहाँ से बचेगा
2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/3, बट ये वाला बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन हमने भी ला दिया। तो इसका अगला समीकरण क्या होगा, जब रेखाएं क्या हो समानांतर निकलेगी तो ये वाला इक्वेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले सकते थे, यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 8, जब रख देंगे 8x, तो यहाँ पे क्या रखना होगा, जो यहाँ पे 2 चौके 4 बार में, कितना बार में जाएगा 8, 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 12 रखेंगे तो 3 चौका 12 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रख लेंगे जो इससे मैच ना खाए, बस इतना करना है आपको। अब अगला दिया है संपाती निकलना चाहिए। संपाती वाला तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, हम वैसा समीकरण ढूंढेंगे ना जिसमें a1 a2 बराबर हो b1 b2 के और बराबर हो c1 c2 के। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो दिया है इक्वेशन उसको उतार लेते हैं। यहाँ पे 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम 2x रख लेते हैं प्लस का 3y रख लेते हैं और यहाँ पे माइनस का 8 रख लेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 8। ये से एक बार में जाएगा, ये सब एक एक बार में जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा 8। 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा और ना ही समानांतर होगा, और ये होगा संपाती। जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के बराबर हो c1 c2 के। यहाँ पे हम क्या ले सकते थे, यहाँ पे अगर हम 4 को रखते हैं, यहाँ पे अगर 4 को रखते तो 2 बार में जाता है, यहाँ से 2 आता है, यहाँ पे 1 होता। अगर यहाँ पे हम 3 दूना 6 रखते तो यहाँ पर 1/2 आता, और यहाँ पे अगर 16 रख देते तो क्या आता हमारा 1/2 आता है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 16 को भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी क्या होगा, संपाती रेखा होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है समीकरण x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि ये वाला इक्वेशन दिया है, ये वाला इक्वेशन, 2 समीकरण दिया है, इससे हमें ग्राफ खींचना है और इसके साथ साथ जो x अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को, यानी जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण से ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई, और ये प्लस में इधर है, इसको उधर भेजेंगे, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण कितना है, 3 है, x है, प्लस का 2y है, और इस इक्वल टू इसको भी कर देंगे, 12 को उधर भेज देंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 निकल गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 बॉक्स बनाना होगा ग्राफ खींचने के लिए। तो ग्राफ खींचने के लिए 2 बॉक्स चाहिए, तो एक बॉक्स इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 दिया है। यहाँ से किसी एक का मान हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 1 है इधर, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से x और y का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अगर इसमें हम y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। चलिए यहाँ पे y का मान 2 रख देते हैं, यहाँ y का मान 2 रख देते हैं, तो x का मान कितना मिलेगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो x का मान मिलेगा हमारा 1। यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस का y है, y का मान हम 2 रखे हैं, तो यहाँ से घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 हमने लिख दिया x का मान। अगर y का मान अगर 3 रख देते हैं तो x का मान क्या निकलेगा, 2 निकल के आएगा। तो पहला बॉक्स तो मिल गया हमें, अब दूसरा बॉक्स लाना है। तो दूसरे बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है, तो दिया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12।
यहाँ से हमें यहाँ से भी किसी एक का मान निकाल लेना है। तो अब बताइए आपकी 3 से भाग देना किसी संख्या में आसान होता है या 2 से भाग देना आसान होता है? तो आप बोलेंगे 2 से भाग देना आसान होता है, तो ये y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। इधर 2y का 2y रहेगा इज इक्वल टू, या 12 है, उधर माइनस में इधर आएगा तो 3x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा? 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना आया? तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और x और y का मान हमें यहाँ से भी निकाल लेना है। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे y। अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रख देते हैं, x का मान 2 रख देते हैं, यहाँ नहीं है x, यहाँ पर है 2 रख देते हैं, तो 3 दूने 6 हो जाएगा। जब 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 आएगा। जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा y का मान हमारा। तो 3 हमने लिख लिया। यहाँ पर अगर 4 रख देते हैं हम, यहाँ पे x का मान 4 रख देते हैं। जब x का मान हम 4 रखेंगे तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, दुनिया के किसी भी संख्या को जब 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है ना, तो 0 ही आता है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों बॉक्सों से हमें ग्राफ खींच देना है। तो चलिए अब आपको हम ग्राफ खींच कर दिखा देते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन लेना होगा, बिल्कुल ही सीधा लाइन लेना होगा, और एक लाइन लेना होगा ऐसे सोया हुआ। तो हमने 2 लाइन ले लिया। इसको बोलते हैं हम x अक्ष, इसको बोला जाता है y अक्ष। ठीक है, x अक्ष लिख देते हैं यहाँ पे, x अक्ष, इसको y अक्ष बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस यहाँ से अब पॉइंट्स को लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कभी भी यहाँ से पॉइंट्स को लिया जाता है। यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2 को, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस समान होना चाहिए। ठीक है, यानी समान दूरी पर होना चाहिए डिस्टेंस। अब यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं 1 को, यहाँ पर 2 को ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 3, यहाँ पर 4 को ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 5, और यहाँ पर 6 ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान 1 है और y का मान 2 है। x का मान 1 कहाँ है? यहाँ पे है। y का मान 2 यहाँ पे है। इसको इसके सीध में ऊपर ऐसे करेंगे, बिल्कुल ही सीधा ले जाना है। यहाँ पे ये दोनों कट करेगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इसका 1,2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 कहाँ है? यहाँ पे है। y का मान 3 यहाँ पर है। इसको जब इसके सीध में ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे लाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे कट करेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 2, पहले x का मान रखा जाता है, उसके बाद y का। यहाँ पे 2,3 हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे? अब दोनों रेखा को आपस में ऐसे सीधा, बिल्कुल ही सीधा करके मिला देना है। इन दोनों को हम ऐसे सीधा करके मिला देते हैं। तो हमने इसको इसके सीध में ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। आगे देखिए क्या दिया इसमें, x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान 2 और y का मान 3, यही बिंदु, यही वाला बिंदु आया। x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 यहाँ पे है और y का मान 0 क्या होगा? यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। यहाँ से यहाँ पर y का मान 0 होगा, x का मान 4। यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये वाला बिंदु हमारा हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इसको हम बोलेंगे 4,0। x का मान कितना दिया था? x का मान 4, y का मान 0, तो यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, बिल्कुल ही सीधा मिलाना है। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करके हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है। ये वाला यहाँ से जब इसको इधर बढ़ाएंगे तो इधर निगेटिव में होता है, इधर पॉइंट्स क्या होता है? निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट्स 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब ये त्रिभुज हमको मिल गया। ये क्या मिला हमको? त्रिभुज मिला। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे दिया गया है कि x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज का शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर इन जो त्रिभुज, ये रेखा जो है, इससे त्रिभुज जो बना है x अक्ष पर, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये वाला पॉइंट्स का निर्देशांक क्या है? सबसे पहले ये वाला पॉइंट्स देख लेते हैं। ये माइनस में गया है यहाँ पे।
अब ये x अक्ष पर माइनस का 1 है, यानी कि y का मान क्या है 0 है, यानी कि x निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पे, निर्देशांक यहाँ पे देखिए x का मान माइनस का 1 है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 1,0। दूसरा क्या दिया है तो 4,0, 4,0 और ये वाला शीर्ष क्या है 2,3 है, तो 2,3 हम लिख लेते हैं। तो निर्देशांक तो हमने ज्ञात कर लिया, अब क्या करना है, अब बोला जा रहा है आगे की और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल ये वाला हमारा है, तो इसको हम ऐसे करके छायांकित कर देते हैं। चलिए इसको हम छायांकित कर देते हैं, ऐसे रंग देना है इसको, ऐसे छायांकित कर देना है इसको। तो हमने इसको छायांकित भी कर लिया, ऐसे इसको छायांकित कर देना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।